नमस्कार स्टूडेंट्स, संभव एकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश सहारण, जनरल साइंस, और उसी में हमारा एक बेसिक टॉपिक चल रहा था सेल यानी कोशिका। हमने बेसिक बातें की थी कोशिका के बारे में कि कोशिका को डिस्कवर यानी खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। जो सेल थी वो किस टाइप की थी, फिर लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, और सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत किन किन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। आज उसी से आगे की बात करेंगे। हम कोशिका पे ही चर्चा चलेगी हमारी, सेल क्या रहेगी और क्या क्या इसमें करैक्टरिस्टिक विशेषताएं हैं। तो आप सबसे पहले हमारे YouTube चैनल संभव एकेडमी श्री गंगानगर को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर एक बार से आपका संभव एकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वेलकम। स्टार्ट करते हैं सेल यानी कोशिका। और इसी सेल या कोशिका के अंदर हमने पढ़ा था कि कोशिका को सबसे पहले डिस्कवर यानी खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा, तो खोज करता था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर 1665 के अंदर सेल को डिस्कवर किया था। इन्होंने प्लांट का जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसी की, जिसे छाल या बार्क कहते हैं, उसके पतले पतले थिन लेयर बनाई, यानी पतली पतली काटी, खुद के बनाए माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी में देखा। देखने पर इनको जो स्ट्रक्चर शो हुई वो स्ट्रक्चर इनको दिखाई दी मधुमक्खी के छत्ते के समान, हनी बी कॉम्ब। और एक एक उस संरचना को क्या नाम दिया, सेल यानी कोशिका। लेकिन ये सेल वास्तव में एक मर्द प्रकार की थी, डेड सेल थी। फिर लिविंग सेल को हमने पढ़ा था कि लिविंग सेल को डिस्कवर किया गया था ल्यूवेनहोक के द्वारा। ये लिविंग सेल एक बैक्टीरिया सेल थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी दी गई थी, जो कि स्लाइडेन एंड सेवान नामक साइंटिस्ट के द्वारा दी गई। स्लाइडेन सेवान दो साइंटिस्ट थे। स्लाइडेन बॉटनिस्ट था, सेवान जूलॉजिस्ट था। दोनों ने सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत दिया, और उसी कोशिका सिद्धांत के आधार पर उन्होंने बताया कि सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड फ्रॉम सेल, यानी किससे मिलकर बने हैं, सारे के सारे सजीव कोशिका से। और जो बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आर कॉल्ड एज सेल, क्या कहलाती है, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, कोशिका। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब उससे आगे की बातें हम देखते हैं कि क्या इसी सेल कोशिका के बारे में हमसे पूछा जाएगा। कोशिका पूछा जाएगा, कोशिका के बारे में संसार की, वर्ल्ड की, इस संसार की अगर हम चर्चा करें, इसके संसार यानी वर्ल्ड, संसार की सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका। वैसे तो सभी को पता है, लेकिन फिर भी हमें ध्यान देना चाहिए, ऑस्ट्रिच एग होती है। इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट सेल है, सिंगल सेल, लेकिन वो कैसी हो, लार्जेस्ट हो, तो कौन सी होती है, सबसे लार्जेस्ट बड़ी कोशिका होती है स्तुरमुर्ग का अंडा, सी ऑस्ट्रिच एग। स्तुरमुर्ग का अंडा, स्तुरमुर्ग का अंडा सी ऑस्ट्रिच एग कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑस्ट्रिच एग या सी ऑस्ट्रिच एग, स्तुरमुर्ग का अंडा। फिर अगर हमसे पूछा जाए इसी संसार की सबसे छोटी कोशिका, फिर देखिए ये थी संसार की सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, ये क्या है, स्मॉलेस्ट सेल। इस वर्ल्ड में स्मॉलेस्ट सेल पूछे कि कौन सी होती है, तो यही होती है माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी, माइकोप्लाज्मा। कौन सी, माइकोप्लाज्मा। कौन सी, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होती है। इस ह्यूमन पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा होती है।
वैसे भी देखो सबसे बड़ी यानी कौन सी लॉन्गेस्ट सेल अगर पूछ जाए, सबसे कौन सी लार्जेस्ट सेल पूछ जाए बड़ी कोशिका तो कौन सी होती है, स्तूर्मुर्ग का अंडा, ओस्ट्रिच एग कहते हैं। जबकि सबसे छोटी कोशिका पूछ जाए, स्मॉलेस्ट सेल पूछ जाए तो कौन सी होगी हमेशा, माइकोप्लाज्मा। कौन सा, माइको। वैसे भी याद करने के लिए हम कह सकते हैं सबसे बड़ी, कौन सी सबसे बड़ी। और संसार में मुझे जितना पता है, अगर इस संसार में आपको बड़ा इंसान बनना है, बड़ा यानी महान, संसार में अगर आपको बड़ा व्यक्ति, बड़ा इंसान बनना है, आप चाहते हो कि आप बड़े बनो, इंसान बनो, तो बड़ा बनने के लिए आपको स्तूर्मुर्ग नहीं चतुर्मुर्ग बनना पड़ेगा। क्या, इंसान बड़ा वही हो सकता है जो चतुर हो। क्या हो, चतुर। जो तो क्या कहेंगे, संसार की सबसे बड़ी कोशिका यानी बड़ा बनने के लिए स्तूर बनना है, स्तूर नहीं चतुर बनना है। क्या, बड़ा बनना है तो हमें स्तूर नहीं चतुर बनना है। तो बड़ा बनने के लिए स्तूर्मुर्ग का नहीं चतुर्मुर्ग का अंडा, यानी चतुर नहीं स्तूर्मुर्ग कहना है। क्या कहना है, स्तूर्मुर्ग। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्मा। कौन सी, माइको। याद करने के लिए इसको माइको को बना सकते हैं माइक्रो, और माइक्रो का अर्थ होता है हमेशा छोटा। माइकोप्लाज्मा यानी इसी को क्या बोले, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रो का अर्थ क्या होता है, हमेशा छोटा। दो वर्ड होते हैं, मैक्रो, मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा, और माइक्रो का अर्थ होता है छोटा। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, यही माइकोप्लाज्मा होती है। ये तो थी संसार की बातें, सांसारिक बातें, लेकिन ह्यूमन बॉडी पे आ गए। यही क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर के अंदर, इसमें मानव शरीर के अंदर ह्यूमन बॉडी नहीं कहते, किसको कह दिया हमने, मानव शरीर। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, लार्जेस्ट सेल। सबसे बड़ी कोशिका तो ये होती है अंडाणु सेल या एग सेल। कौन सी, ओवम। ओवम कहो या इसे क्या कहते हैं, अंडाणु कोशिका। कौन सी, अंडाणु कोशिका यानी फीमेल गैमेट, मादा युग्मक। फीमेल के अंदर जो ओवम एग होता है, अंडा होता है, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। तो ध्यान देना, सबसे बड़ी। और किसके बारे में, मानव के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर बात की जा रही है। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे अगर बड़ी कोशिका पूछी जाए तो कौन सी होती है, ओवम यानी एग सेल, या इसे फीमेल गैमेट कह सकते हैं, मादा युग्मक कह सकते हैं, जो क्या होती है, तो लार्जेस्ट सेल होती है। इसी ह्यूमन बॉडी के अंदर मानव शरीर में अगर पूछा जाए, इसमें मानव शरीर के अंदर ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी, सबसे कौन सी, छोटी यानी स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी। ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी, तो ध्यान देना ये होती है स्पर्म सेल। कौन सी, स्पर्म सेल होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, मादा नर युग्मक या शुक्राणु कोशिका। क्या कहते हैं इसे, शुक्राणु कोशिका। स्पर्म सेल, शुक्राणु कोशिका या मेल गैमेट, नर युग्मक। देखिए ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फीमेल गैमेट है वो सबसे लार्जेस्ट, मेल गैमेट है वो सबसे स्मॉलेस्ट। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी पूछी जाए तो मादा युग्मक, अंडाणु, ओवम, एग सेल। और अगर लार्ज सबसे स्मॉलेस्ट सेल पूछी जाए तो कौन सी होगी, शुक्राणु या नर युग्मक या मेल गैमेट होगा। तो ये हमें ह्यूमन बॉडी पे अलग से हमें क्वेश्चन ध्यान रखना है। मानव शरीर की बात चल रही है, अगर मानव शरीर में पूछा जाए ह्यूमन बॉडी की, मानव शरीर की सबसे लंबी, सबसे कौन सी, लंबी, फिर कह रहा हूं सबसे लंबी, लंबी का होता है अर्थ होता है लॉन्गेस्ट। कौन सी, लॉन्गेस्ट। ये होती है लार्जेस्ट और ये होती है लॉन्गेस्ट, यानी कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सी होगी, तंत्रिका कोशिका। न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल्स कहा जाता है, नर्व सेल्स कहा जाता है। नर्व सेल कहो, न्यूरॉन सेल्स कहो या तंत्रिका कोशिका,
ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाने वाली सबसे लॉन्गेस्ट होती है, यानी लंबी होती है। लार्जेस्ट में ओवम, स्मॉलेस्ट के अंदर स्पर्म और लॉन्गेस्ट के अंदर पूछी जाएगी कौन सी होगी, नर्व सेल्स या तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स होती है। तो ये थी संसार की बातें कि अगर पूरे संसार में पूछ जाए सबसे लार्जेस्ट यानी बड़ी कोशिका कौन सी होगी, तो कौन सी होगी हमेशा, तो शुतुरमुर्ग का अंडा यानी ऑस्ट्रिच एग। और अगर सबसे छोटी कोशिका पूछ जाए संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, तो कौन सी होगी, माइकोप्लाज्मा। यानी माइक्रो को माइक्रो बनाओ, माइक्रो का अर्थ होता है हमेशा छोटा। और संसार में बड़ा बनना है तो बड़ा बनने के लिए चतुर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, चतुर। तो चतुर्मुर्ग नहीं, शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। तो ये हमें बातें ध्यान रखनी है, एक एक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, सेल्स टू टाइप्स, इनके ओरिएंटेशन के आधार पे यानी उत्पत्ति के आधार पे, इनके संरचना निर्माण और इनकी उत्पत्ति यानी इसका इंफॉर्मेशन और इनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सेल्स टू टाइप की होती है। कितने टाइप्स की होती है सेल, टू टाइप्स की। ध्यान दीजिए, सेल टू टाइप्स, और वो टू टाइप्स आपको ध्यान रखने। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक होती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल, सेल्स टू टाइप की, एक कौन सी, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक इसी को ही लिखा जाता है असीम केंद्र की, कौन सी, असीम केंद्र की कहा जाता है। और जो दूसरे टाइप की होती है यूकैरियोटिक, इनको कहा जाता है ससीम केंद्र की। यूकैरियोटिक को क्या कहेंगे हम, ससीम केंद्र की। कौन सी, ससीम। ये प्रोकैरियोटिक कौन सी होती है, असीम केंद्र की, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका को कहा जाता है ससीम केंद्र की। क्या कहा जाता है, ससीम। प्रोकैरियोटिक कौन सी होती है, यूकैरियोटिक कौन सी टाइप की होती है। ध्यान देना, प्रो का अर्थ होता है सबसे पहले, प्रिमिटिव। प्रो वर्ड का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले या प्रिमिटिव टाइप से पहले। प्रिमिटिव यानी सबसे पहले जो प्रारंभिक चीजें, तो कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है आदिम या सबसे पहले बनी, क्या, सबसे पहले बनी कोशिका, पहले बनी कोशिका, बनी कोशिका। जो सबसे पहले बनी कोशिका वो कौन सी थी, प्रोकैरियोटिक। इसे ही सबसे पहले की जगह लिखा जाता है आदिम कोशिका। कौन सी, आदिम यानी प्रिमिटिव टाइप्स की, आदमी नहीं है, आदिम है, आदिम यानी प्रिमिटिव टाइप्स की, जो सबसे पहले बनी थी वो कौन सी, प्रोकैरियोटिक सेल्स थी। और यूकैरियोटिक, यू का अर्थ होता है एडवांस टाइप। यू का अर्थ क्या है, एडवांस, यानी ये किस टाइप की होती है, एडवांस यानी विकसित होती है। ये सेल कैसी होती है, विकसित प्रकार की कोशिका, विकसित प्रकार की कोशिका, एडवांस टाइप की सेल होती है। ये किस टाइप की है, एडवांस होती है। ये प्रिमिटिव टाइप सबसे पहले बनी कोशिका थी, और ये कौन सी होती है, विकसित प्रकार की, यानी ये एडवांस टाइप की सेल बन जाती है। एक ध्यान दीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक अपूर्ण विकसित होता है, इनकम्प्लीट डेवलप होता है। अपूर्ण विकसित, इनकम्प्लीट डेवलप, अपूर्ण विकसित होता है यानी पूरा विकसित नहीं, क्योंकि सबसे पहले टाइप की थी, सबसे पहले बनी कोशिका, इसलिए वो वेल डेवलप नहीं हुई, पूर्णतया कंप्लीट नहीं बनी इसके अंदर। यानी जो न्यूक्लियस केंद्रक होता है वो अच्छे से बना हुआ नहीं है। जबकि जो यूकैरियोटिक टाइप की सेल होती है इनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा, यानी केंद्रक क्या होता है, पूर्ण विकसित, पूर्ण विकसित होता है जी, वेल डेवलप होता है। इनके अंदर केंद्रक कैसा होता है, पूर्ण विकसित होता है, यानी कि ये पूरा का पूरा बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जब न्यूक्लियस अपूर्ण विकसित है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट है, इसी कारण से इनका केंद्रक अस्पष्ट दिखाई देता है। ऐसा अस्पष्ट दिखाई देता है,
अस्पष्ट दिखाई देता है, यानी केंद्रक कैसा दिखाई देता है, अस्पष्ट दिखाई देता है, बिल्कुल क्लियर नहीं होता। केंद्रक कैसा नहीं है, क्लियर नहीं है, अस्पष्ट होता है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर श्योर नहीं होता। जबकि जो यूकेरियोटिक टाइप की सेल होती है, इनके अंदर केंद्रक क्या होता है, वेल डेवलप, इसका आंसर ये बिल्कुल क्या होगा, स्पष्ट श्योर होता है, स्पष्ट दिखाई देता है, बिल्कुल क्लियर श्योर होगा, स्पष्ट दिखाई देता है। कैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर श्योर होगा। वैसे भी देखिए खुद वर्ड ही बता रहे हैं, ऐसी केंद्र की खुद वर्ड बता रहे हैं, ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक अस्पष्ट सीन होता है, असीन केंद्र की कहलाएंगे। कौन सा, ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक अस्पष्ट सीन होता है, यानी दिखाई देता है, क्या कहलाएगी, असीम केंद्र की। और ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक स्पष्ट सीन होता है, ससीन केंद्र की कहलाती है, क्या कहलाएगी, ससीन केंद्र की। तो ऐसी सेल्स जिनके केंद्रक बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं, यानी सुस्पष्ट दिखाई देंगे, बिल्कुल क्लियर से होंगे, ऊपर से कहलाएगी ससीन केंद्र की। और जिनके अंदर केंद्रक अस्पष्ट शो होता है, इनकम्प्लीट हमें शो होता है, वो कौन सी कहलाएगी, असीम केंद्र की। फिर ध्यान दीजिए नेक्स्ट जो प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल है, इन प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिकांग यानी सेल ऑर्गन, कौन से, कोशिकांग यानी सेल ऑर्गन्स कहा जाता है। कोशिकांग इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट, क्या है इनके अंदर सेल ऑर्गन क्या होते हैं, एब्सेंट, यानी कोशिकांग नहीं पाए जाते। इसमें नहीं पाए जाते, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोशिकांग, जैसे एग्जाम्पल के रूप में सेल ऑर्गन देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा आएगा क्लोरोप्लास्ट, हरित हमने गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, परऑक्सीसोम्स, राइबोसोम्स, ये सब सेल ऑर्गन होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गन क्या होते हैं, एब्सेंट। वैसे भी देखिए सबसे पहले बनी कोशिका कहते हैं, कैसे थी, सबसे पहले, और जो सबसे पहले बनेगी तो उसके अंदर इतना मटेरियल हो नहीं सकता, क्योंकि एडवांस टाइप के लिए। लेकिन जो एडवांस टाइप के यूकेरियोटिक टाइप के, इनके अंदर क्या होते हैं, कोशिकांग प्रेजेंट होंगे। इनमें क्या होंगे, कोशिकांग यानी सेल ऑर्गन, कोशिकांग क्या होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट, सेल ऑर्गन क्या होंगे प्रेजेंट। इसके अंदर यूकेरियोटिक टाइप के सेल में कोशिकांग यानी सेल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गन एब्सेंट। कुछ अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल थी, देखिए प्रोकैरियोटिक सेल के साथ कितना अन्याय किया। सबसे पहले बने इसलिए इनने अन्याय बहुत किया। हमने इनको न्यूक्लियस भी इनकम्प्लीट दिया, सेल ऑर्गन भी हमने इनको नहीं दिए। अब ये बेचारे रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। कौन, प्रोकैरियोटिक सेल। ये रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि हमने इतना क्या गुनाह किया जो आपने हमसे सब कुछ छीन लिया। हमने कहा गुनाह इतना ही है कि आप सबसे पहले बनी कोशिकाएं हैं, आप इतनी विकसित ही नहीं हुई, इसलिए। फिर भी ये रोने, चीखने, चिल्लाने लगे कि हमने इतना क्या गुनाह किया जो आपने हमारे साथ इतना ज्यादती की, आपने हमारे सारे ऑर्गन्स छीन लिए। जब ये चीखने चिल्लाने लगे तो हमने इन पे थोड़ी सी रहम दया तरस आया। हमने इनको कहा कि चलो ठीक है, हम एक छोटा सा आपको सेल ऑर्गन देते हैं। क्या देते हैं, सेल ऑर्गन। यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा सेल ऑर्गन प्रेजेंट होता है, और वो होगा 70S टाइप के राइबोसोम। 70S टाइप्स ये क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट। राइबोसोम क्या होंगे, प्रेजेंट। इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम होते हैं, लेकिन वो भी कैसे, लो कैटेगरी के 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। जबकि अगर यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर देखा जाए तो यहाँ पे 80S, इस टाइप के 80S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। टाइप्स के क्या होते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट। इसका मतलब जो पहले बनी कोशिकाएं थी उनके अंदर कोई भी हमने ऑर्गन अच्छे से नहीं दिया, हमने क्या जो सेल बनती है उसे नहीं कह सकते। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या नहीं है, इनके अंदर अच्छा सा न्यूक्लियस नहीं है, यानी वेल डेवलप नहीं है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट न्यूक्लियस है।
इन्हीं जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इनके अंदर सेल ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। एक सेल ऑर्गन दिया लेकिन वो भी कैसा, लो कैटेगरी का, कौन सा, 70S टाइप के राइबोसोम भी। जबकि हमारे अंदर कितने टाइप के, यूकैरियोटिक टाइप के सेल के अंदर कितने टाइप के पाए जाते हैं, 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाएंगे। तो यहाँ 70S, यहाँ कितने, 80। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल ऑर्गन एब्सेंट लेकिन 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट। यूकैरियोटिक टाइप के सेल के अंदर सेल ऑर्गन प्रेजेंट और उसी में जो राइबोसोम होंगे वो कितने, 80S टाइप के। कुछ बात पहले पढ़ रही होगी, ध्यान दीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल अगर हमें ध्यान दें कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ यूनिसेलुलर आते हैं, एक कोशिकीय जीव। कौन से, एक कोशिकीय जीव आएंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जितने भी एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जिनका पूरा शरीर एक सिंगल कोशिका से मिलकर बना होता है, कौन सा कहलाएगा, एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर कहलाएगा। जबकि यूकैरियोटिक टाइप में यहाँ क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, बहुकोशिकीय जीव होंगे। यहाँ पे कौन से होंगे, बहुकोशिकीय, कौन से, बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर होंगे। कौन से होंगे, बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जिनकी बॉडी, जिनका पूरा शरीर एक सिंगल कोशिका से मिलकर बना होता है, कौन से कहलाएंगे, प्रोकैरियोटिक टाइप के। और ऐसे जीव जिनका शरीर बहुकोशिकीय होता है, यानी एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वो कौन से कहलाएंगे, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव कहलाएंगे। प्रोकैरियोटिक के अंदर एग्जाम्पल देखा जाए कि यूनिसेलुलर में भी एग्जाम्पल कौन से हैं, तो ध्यान दीजिए यूनिसेलुलर के अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से आएंगे। हाँ, यूनिसेलुलर यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन से एनिमल्स, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमने एग्जाम्पल क्या पढ़े, यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव। कौन से, एक कोशिकीय जीव आएंगे। और यहाँ कौन से आएंगे, बहुकोशिकीय। यहाँ सारे के सारे कौन से आएंगे, बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर। कौन से, बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर जीव आते हैं। अब यूनिसेलुलर के अंदर भी कौन कौन से, तो ध्यान देना, एग्जाम्पल यूनिसेलुलर के अंदर कौन कौन से होते हैं। नाम सुना है अमीबा। कौन सा, अमीबा एक यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव है। अमीबा किसमें आएगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। किसमें आएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि अन्य एग्जाम्पल पैरामीशियम। कौन सा, पैरामीशियम। पैरामीशियम भी कैसा होता है, यूनिसेलुलर होगा। तो कौन कौन से, अमीबा और पैरामीशियम, दो एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं जो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय जीव होंगे। कौन से होंगे, एक कोशिकीय। ये किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में आएंगे। किसमें आएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ही। अमीबा को कहा जाता है अमर जीव। कौन सा, अमर जीव। अगर हमसे पूछा जाए कि वो जीव जो जल्दी से मरता नहीं है, कौन सा कहलाएगा, अमीबा। कौन सा होगा, अमीबा। तो ऐसे अमीबा होता है, ऐसे अमर जीव होता है। कौन सा, ऐसे अमीबा, ऐसे अमर। ऐसे क्या होगा, अमीबा, एफ और अमीबा और एफ और अमर जीव। कौन सा, ऐसे अमीबा होगा और ऐसे क्या होगा, अमर जीव होगा। जबकि जो पैरामीशियम होता है, कौन सा होता है, इसको कहा जाता है सलीपर जंतु। क्या कहा जाता है, सलीपर जंतु। ये वर्ड हमें ध्यान रखने कि ऐसे अमीबा होता है, ऐसे अमर जीव होता है। जबकि पैरामीशियम कौन सा होता है, सलीपर। बाइट जो तो खुद ही नाम बता रहे हैं भाई, पैरों में पहने जाते हैं सलीपर। सलीपर कहाँ पहने जाते हैं, तो पैरों में पहने जाते हैं। तो पैरामीशियम को क्या कहते हैं, सलीपर जंतु। ऐसे अमीबा, ऐसे अमर जीव। इनके अलावा जितने भी होंगे वो सारे के सारे किसमें आएंगे, बहुकोशिकीय यानी यूकैरियोटिक टाइप की सेल होती है। तो दो टाइप की सेल हमें ध्यान रखना है, एक कौन सी प्रोकैरियोटिक सेल और एक कौन सी यूकैरियोटिक सेल। तो आज की क्लास में हमने कि कोशिका, सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, और उसके बाद में कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं, उन कोशिकाओं के प्रकार में क्या क्या विशेषताएं होती है, कैसे कैसे उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, उनकी क्या क्या गुण होते हैं, उन सब पे अध्ययन किया।
कल की क्लास में हम प्लांट सेल और एनिमल सेल पे स्टडी करेंगे कि प्लांट सेल क्या होती है, एनिमल सेल क्या होती है। फिर सेल ऑर्गन पे बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, सभी पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। आप सभी ने हमारे संभव अकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।